हिंदुस्तान कहते हैं, आज यहाँ हिंदू डर डर के जी रहा है। आज हिंदू के ऊपर आक्रमण हो रहा है, आज हिंदू डर डर के जी रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। भाई, जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तभी आपकी धर्म रक्षा करेगा। धर्म रक्षित रक्षितः। आपको धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी, तभी आपकी रक्षा धर्म करेगा, अन्यथा आपकी रक्षा धर्म नहीं करने वाला है। क्यों नहीं करने वाला है? तो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माँ बाप की रक्षा नहीं करेगा, क्या माँ बाप उसकी रक्षा करेंगे? कितना ही बड़ा बड़ा पुत्र हो, नहीं करेंगे। बोलेंगे तू समय पे मेरे काम नहीं आया तो मैं आज क्यों तेरे काम आऊं। इस संसार में सब कुछ स्वार्थी हैं, तो क्या स्वार्थी धर्म नहीं हो सकता है? क्या स्वार्थी भगवान नहीं हो सकते हैं तुम्हारे प्रति? भगवान तुम्हें बार बार मौका दे रहे हैं, बार बार मौका दे रहे हैं, अच्छा कर्म करो, शुभ कर्म करो। आप बार बार कीचड़ में जाएंगे तो भगवान ये बोलते हैं, जा, तेरे भाग्य में वही लिखा है, तू वहीं जा, वहीं जाके सड़। इसलिए कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः। इसके लिए आपको धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी, तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए आपको इस संसार में आकर के, आपको इस संसार का निभूत जान करके, आपको सनातन को स्वीकार करके सनातन के मार्ग पर चलना चाहिए। सनातन के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा कष्ट लगता है। क्यों कष्ट लगता है? क्योंकि समाज हंसता है, कहता है कि किस प्रथा को अपना रहा है, किस पुरानी प्रथा को अपना रहा है। लेकिन उसी प्रथा को अपना करके बंधु, आज व्यक्ति 100 साल तक जी रहे हैं, आज व्यक्ति निरोग रह रहे हैं, आज व्यक्ति के पास किसी चीज की कमी नहीं है। पुराने बूढ़े वर्ग के लोग, आज हम लोग बहुत सारे आर प्योर पानी देखते हैं कि कहते हैं कि इसमें पानी छान के पीजिए, आपकी आयु लंबी हो जाएगी। पानी इसमें छान के पीजिए, आपको स्वच्छ पानी मिलेगा। और इस पानी को पी करके लोग कितने साल तक जीते हैं? 50 से 60 साल तक। लेकिन हमारी संस्कृति के, हमारे सनातन धर्म के लोग कुआं का पानी पी करके, तालाब का पानी पी करके, नदी का पानी पी करके 300-300 साल तक जीवित रहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी धर्म संस्कृति थी, उनकी सनातन संस्कृति थी, उनके रग रग में सनातन था, और उनके पास ऐसी औषधि थी जो उनको बीमार होने नहीं देती थी। और यही औषधि को चुरा करके बार बार जब भारत में आक्रमण हुआ तो सिकंदर इत्यादि लोग आक्रमण करके भारत से बहुत कुछ ले गए। यहाँ से सिकंदर हो गया, औरंगजेब हो गया, जितने भी मुगल बादशाह हो गए या अंग्रेज हो गए, उन सब लोगों ने भारत की संस्कृति की पुस्तकें, भारत संस्कृति के ग्रंथ सबको चुरा करके ले गए, और उन्होंने इसे ले जाकर के अपने देश में रखा ताकि हमारा देश बढ़े। और आज वो बढ़ रहा है, आज वो बढ़ रहा है, इस कारण बढ़ रहा है वो। आज आप देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था देखिए और विदेशी की अर्थव्यवस्था देखिए, कारण क्या है? आप भी वही हैं, हम भी यही हैं। कारण क्या है? वहाँ की संस्कृति। उन लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम अंग्रेजी प्रथा को अपना रहे हैं। वो लोग संस्कृत सीखने के लिए भारत आते हैं और हम अंग्रेजी सीखने के लिए विदेश जाते हैं। वे लोग आयुर्वेदिक इलाज कराने के लिए भारत आते हैं और हम अंग्रेजी इलाज कराने के लिए विदेश जाते हैं। वे लोग हमारे धर्म को स्वीकार करने के लिए भारत आते हैं और हम उनके धर्म को देखने के लिए विदेश जाते हैं। और जब आप इस प्रकार के कर्म करेंगे तब आप ये आकांक्षा कैसे कर सकते हैं कि धर्मो रक्षिति रक्षितः। भाई, धर्म तो उसकी रक्षा करेगा ना जो धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म तो उसकी रक्षा करता है जो धर्म के लिए जीता है। इसीलिए कहते हैं इस सनातन को अपनाइए। इस सनातन के सिवा संसार में दूसरा कोई कुछ नहीं है। एक और उदाहरण देना चाहूंगा। एक उदाहरण और है, भारत भाषा की बात करता हूँ। संस्कृत क्या है? हमारी वैदिक भाषा है। संस्कृत क्या है? हमारी देव भाषा है। संस्कृत क्या है? इस भारत की मातृभाषा है। और आज लोग संस्कृत बोलने के लिए हिचकिचाते हैं, कहते हैं कि संस्कृत बहुत मुश्किल भाषा है, इसे पढ़ने में, समझने में व्यक्ति को समय लग जाता है। मैं तो कहता हूँ संस्कृत जैसा सरल भाषा दुनिया में कोई है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। कहते हैं कि इस संसार में सबसे आसान भाषा कोई है तो संस्कृत भाषा है। क्यों? कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा। कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता
रामायण रमणीय कथा, अतीव सरला मधुर मंजुला, अतीव सरला मधुर मंजुला, नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। कहते हैं कि इस संसार में सबसे आसान भाषा कोई है तो वो सनातन है, संस्कृत है। सनातन की भाषा संस्कृत आसान भाषा है। एक उदाहरण देना चाहूँगा। उदाहरण क्या है? एक मान लीजिए अंग्रेजी में हम बोलते हैं आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। आप इसको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, एम गोइंग आई या एम ईटिंग आई, तो ये यहाँ आपको पूरा जीरो मिलेगा, गलत हो जाएगा। यदि आप इसको हिंदी में कहेंगे मैं जा रहा हूँ को आप कर देंगे रहा हूँ मैं जा, तो कोई भाषा नहीं बनेगी, कोई शब्द नहीं बनेगा, क्योंकि आप यहाँ से शब्दों को उलटफेर कर दे रहे हैं। लेकिन विश्व की एकमात्र संस्कृत ऐसी भाषा है कि आप इसको यदि पहले वाले शब्दों को पहले लिख दीजिएगा, पीछे लिख दीजिएगा, और पीछे वाले शब्दों को पहले लिख दीजिएगा, तो भी कोई समस्या नहीं है। क्यों? जैसे कि मैं खा रहा हूँ, हम खादामी, मैं जा रहा हूँ, हम गच्छामि। यदि आप बोलिए गच्छामि अहम तो भी सही है, खादामी अहम तो भी सही है। इसलिए कहते हैं कि संस्कृत सबसे सरल भाषा है। देखिए हम आई एम गोइंग में कितना समय लग गया बोलने में, मैं जा रहा हूँ कितना समय लग गया बोलने में, हम खादामी 1 सेकंड में आपने बोल दिया। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि संस्कृत सरल भाषा नहीं है? और ऊपर से दूसरी बात है सनातन धर्म की। तो सनातन धर्म में भी संस्कृत भाषा है। क्यों है? क्यों संस्कृत में वेद को लिखा गया है? क्योंकि भारतवर्ष में तो क्या पूरे विश्व में पहले संस्कृत भाषा ही चलती थी, पूरे विश्व में पहले संस्कृत भाषा चलती थी। उसके अलावा संसार में कोई भाषा नहीं था संस्कृत के सिवा। इसलिए इस भाषा ने जगत में जब विस्तार का पाना शुरू किया तो लोग हिचक गए कि संस्कृत भाषा फैलता जा रहा है, जलने लग गए लोग कि भारत की जो संस्कृति है वो पूरे विश्व में फैलते जा रही है। संस्कृत भाषा सभी लोग सीख रहे हैं, इस लोग अलग अलग भाषा का संस्कृत से मिला करके, संस्कृत से परे होकर के लोग अलग अलग भाषा का उच्चारण कर गए। जैसे पापा को संस्कृत में जनक बोलते हैं, जनकः बोलते हैं, पितृ बोलते हैं, और उसको उन्होंने डैड बोल दिया। डैड माने मरना, उल्टा, एकदम उल्टा। मॉम मातृ, माता, उन्होंने उसे मम्मी बना दिया, मरा बना दिया। और इस प्रकार हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ होने लग गया। अंग्रेजों लोगों ने हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, और उन लोगों ने, मुसलमानों ने इसके साथ तो छेड़छाड़ नहीं किया, लेकिन वहाँ पे उटपटांग कर दिया, अम्मा करवा दिया, अम्मा जान करवा दिया, भाई जान करवा दिया, उटपटांग करवा दिया। लेकिन हिंदी में भ्रातृ, भ्राता कितना दिव्य लगता है सुनने में, और भाईजान कितना गलत लगता है सुनने में, ब्रदर कितना अजीब लगता है सुनने में। लेकिन जब आप मधुर स्वर से भ्राता बोलेंगे, भातृ बोलेंगे, भो अनुज बोलेंगे, तो कितना दिव्य लगता है सुनने में। लेकिन आज के लोग इससे नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग तो भाई, ये लोग ऐसे हैं कि इन लोगों के सामने यदि इनके धर्म को बेच दिया जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मंदिर जाते हैं, आप मंदिर जाके प्रणाम करते हैं, क्या आपका दायित्व लगता है कि आपको केवल मंदिर ही जाना चाहिए? क्या मंदिर जाने से आपकी धर्म बचेगी? क्या मंदिर जाने से आपका धर्म सही होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको लड़ना होगा, आपको उसके अंदर आना होगा, आपको सनातन धर्म को बचानी होगी, आपको इस धर्म के प्रति अपना समय देना होगा, इस धर्म को समझना होगा आपको। इसलिए कहता हूँ कि संसार में सबसे सरल भाषा कोई है तो वो सनातन है, और सनातन के सिवा दूसरा कोई भाषा नहीं है। इसे अपनाइए। कहते हैं कि बढ़े चलो सनातन की ओर, इसलिए सनातन को अपनाइए, सनातन के सत्य मार्ग पर चलिए। सनातन कभी सत्य बोलना सिखाता है, कभी असत्य बोलना नहीं सिखाता। सनातन हमेशा प्रेम करना सिखाता, बैर करना नहीं सिखाता। और बाकी लोग क्या कहते हैं कि आप हिंदू को मारोगे तो आपको जन्नत मिलेगा, आप उसे मारोगे तो आपको जन्नत मिलेगा। और हमारे धर्म में कहते हैं, क्या कहते हैं, पर नारी परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मैव सर्वभूतेषु। सबके अंदर आत्मा को देखो, सबके अंदर परमात्मा को देखो, हर व्यक्ति के अंदर जीवात्मा को देखो। और बाकी के लोग क्या सिखाते हैं कि उसे मारो, उसे पीटो। हमारे धर्म ने भी सिखाया है हमें मारना पीटना, लेकिन कब? कहते हैं तब
जब धर्म हिंसा तथैव च, जब धर्म पे हिंसा होगी तब आपको शस्त्र उठाने में मजबूर होना पड़ेगा। स्वयं पार्वती मैया, स्वयं सती मैया दक्ष के सभा में बोलती है कि मर्यादा है, सुनम श्वास सकल निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। कहते हैं कि जिन लोगों ने शंकर की निंदा सुनी है, जिन लोग ब्रह्मा की निंदा सुनते हैं, जो विष्णु की निंदा सुनते हैं, जो धर्म की निंदा सुनते हैं, आपकी शक्ति है तो उसका जिह्वा को काट दीजिए, आपकी शक्ति है तो उसे समाप्त कर दीजिए, अन्यथा कान मुंद करके वहां से चले जाइए। लेकिन आज हम स्वयं बैठ करके अपने धर्म की हंसगुल्ले बनाते हैं, अपने धर्म पे हास्य करते हैं, अपने धर्म पे जौक मारते हैं, अपने धर्म पे कॉमेडी करते हैं। हम खुद करते हैं तो हम दूसरों से क्या शिकायत करें। हम हिंदू होकर के हम अपने धर्म के खिलाफ मजाक बनाते हैं, अपने धर्म के खिलाफ हम बार बार झूठ बोलते हैं, अपने धर्म को नहीं समझते हैं, तो आप दूसरे से क्या आकांक्षा रख सकते हैं? क्या आप इस्लाम से आकांक्षा रख सकते हैं कि वो आपको समझेगा? क्या वो ईसाई धर्म से आप आकांक्षा रख सकते हैं कि आपको सम्मान देगा? और इसलिए हमारे साथ छेड़छाड़ बार बार होता आया है, लगातार होता आया है। जैसे कि पहले हम कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जनक सुता भई तेरे नाम, भजमन पावन सीताराम। और आज क्या कहा जाता है? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। लोगों ने इसे एक बना दिया है और एक बना करके हमारे साथ गलत कर रहे हैं। एक मतलब क्या होता है? एक मतलब एकमात्र होता है, एक को अपनाओ ना। तो जब आप एक को अपनाने के लिए आप यदि एक की बात करते हैं, सबका मालिक एक की बात करते हैं, तो आपका मालिक है कौन? इसका डिसाइड कौन करेगा? क्या आपका मालिक ईसा मसीह है? क्या आपका मालिक पैगंबर मोहम्मद है? या आपके मालिक भगवान श्री कृष्ण है? कौन आपका मालिक है?